तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल, और इसका हम पाठ नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, पाठ नंबर 5 जिसका नाम ये लिखा हुआ है, और इस पाठ का मैं भाग 3 करवा रहा हूँ आपको। इस वीडियो के अंदर हम जो ऊर्जा के संसाधन बचे हुए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब जो है, अगर आप पहले वाले भागों को 2 भाग और बनाए हैं जो मैंने, वो नहीं देख के आए हो तो वो देख लेना। काफी बड़ा चैप्टर है और सारी चीजें हमने बिल्कुल डिटेल के साथ में कर रखी हैं। तो अब बारी आ गई थी हमारी खनिजों के संरक्षण की। ठीक है, लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी खींचेगी नहीं तो फिर। तो खनिजों का संरक्षण होता है बचाना। ठीक है, हमारे पास जो खनिज है ना, दुनिया भर के जितने भी खनिज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत मतलब कम है हमारे पास में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको बनने में पता नहीं कितने साल लग गए। हमें ये पता है कोयला पेट्रोल जो बने वो तो जल्दी बन गए, इनसे पहले जो है, कोयले पेट्रोल से पहले से ही ये बनने शुरू हुए थे, और अब जाके हमें ये मिलने लगे हैं। अगर हम इनका ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, ऐसे ही इनका दोहन करते रहे, तो जल्द ही ये हमारे जो खदानें हैं वो खाली हो जाएंगी, और जो हमारे पास संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब उनको जो है हमें बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की कुछ चीजें हैं तो उनको पिघला के दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे ही प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए हमें संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये दोबारा हम इंसान नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। वो है हमारे ऊर्जा संसाधन। पाठ के नाम में हमने जाना ना, खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज को हमने पढ़ लिया है पूरा, जितना भी कुछ टॉपिक बचा था वो हमारा सारा कुछ हो गया है खनिज का। अब बची है बारी ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा क्या होती है? पहले तो ऊर्जा जानते हैं। कोई भी ताकत जिससे हम अपना कोई काम जल्दी करवा सकते हैं उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और वो संसाधन मतलब वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगी वो ऊर्जा, तो उसको हम बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। ये हमें बहुत सारे तरीकों से मिल सकती हैं, जिनके बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, यानी कि इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है ऊर्जा अलग अलग तरीके की होती है। कुछ ताकत वाली ऊर्जा होती है, कुछ बिना दिखने वाली ऊर्जा होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हम काम कर पाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे और हम मर जाएंगे। ठीक है, बेसिक सी बात है। वैसे ही कोई भी इंजन चलाने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए आपको उसको कुछ पहले खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पड़ेगा? कुछ भी खिला दो, उसको खिलाना पड़ेगा। जब वो खा जाएगा तो उसके बाद में वो आपको ऊर्जा देगा। ठीक है, जैसे इंजन होता है, बाइक चला रहे हो तो उसको तेल खिलाओ, वो आपकी बाइक को घुमा देगा, चला देगा, उस पहिए को चला देगा आपके। ठीक है, अगर तेल नहीं डालोगे तो बाइक नहीं चलेगी। और भी अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। तो ऊर्जा संसाधनों को हमने पहले तो क्या किया, 2 हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, कितने हिस्सों में बांटा हमने? 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो है हमारे पास में परंपरागत, क्या है? परंपरागत। और एक है गैर परंपरागत, मतलब कि ये ऊपर से उतार लेना। ठीक है, तो गैर परंपरागत और परंपरागत, ये 2 प्रकार के हैं हमारे पास में। अब दोनों में फर्क क्या होता है? एक तो ऐसे होते हैं जो एक बार इस्तेमाल कर लिए तो उनकी या तो राख बचेगी या फिर वो भी गायब हो जाएगी, मतलब खत्म, फिर दोबारा हम, और हाँ उनको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो वो हो गए हमारे परंपरागत, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, तो वो परंपरागत हो गए। और जो कभी खत्म ही नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हो आप इनको कि जो पुराने समय से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो परंपरागत हैं, जो आज के समय हम लोग इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं वो गैर परंपरागत, मतलब परंपरा के हिसाब से नहीं चल रहे, हम ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, गोबर के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी। ठीक है, उसके अलावा प्राकृतिक गैस, बिजली हमें 2 तरीके से मिलती है, जल से भी मिलती है और ताप से भी मिलती है, ताप यानी गर्मी से भी मिलती है। ठीक है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे मिलती है। उसके अलावा जो है गैर परंपरागत के अंदर सौर ऊर्जा, मतलब धूप से बिजली बनानी, सोलर पैनल सुना होगा आपने, पवन चक्कियाँ, ठीक है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये कैसी है? गैर परंपरागत ऊर्जाएं हैं हमारे पास में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे पहले? परंपरागत का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होता है वो है कोयले का इस्तेमाल। कोयला करते हैं ना हम बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल, तो हाँ हम पहले पढ़ेंगे कोयले के बारे में। कोयला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण धातु है, बहुत काम का है। ठीक है,
कोयला। अब इसमें अगर हम बात करें, कोयला कई प्रकार का होता है, जैसे कि बीट या पीट बोलते हैं इसको। तो एक तो होता है हमारे पास में पीट। ये पीट जो है थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही घटिया कोयला होता है, नकली कोयला जिसको बोल सकते हो आप, डुप्लीकेट टाइप का होता है, ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है ये, ठीक है। इसमें कम कार्बन होता है। अब जो है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न तापमात्रा क्षमता कम होती है, मतलब वो गर्मी भी कम पैदा करता है, उसके अंदर नमी भी होती है और वो कमजोर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आती है अगले की बारी, जो कि है लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। अब ये लिग्नाइट कैसा ये क्या बोल रहा हूँ, लिग्नाइट कैसा कोयला फिर? तो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। निम्न कोटि या उच्च कोटि, ठीक है। निम्न कोटि मतलब घटिया वाला, ठीक है। ये भी घटिया है, ये उससे भी घटिया है, मतलब इससे थोड़ा सा बेहतर मान सकते हो, जो कि है हमारे पास में लिग्नाइट। इसका हम लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर इसको पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं। अगला आता है, अगला लोहा कौन सा है? बिटुमिनस। लोहा बोल रहा हूँ यार, क्या दिमाग में घुस गया लोहा। बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। ये जो है अगला कोयला आता है, वो है बिटुमिनस। ये वो अच्छा कोयला है जो कम से कम इतना है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी इससे मिल जाती है, हमारा काम चल जाता है। जो कोयला आपने आसपास कहीं देखा हो कभी, तो वो बिटुमिनस वाला होता है। इससे पहले वाले दोनों के दोनों एकदम घटिया वाले हैं, ठीक है। और ये जो है गहराई में दबने की वजह से कोयला जो है ज़्यादा सख्त हो जाता है। आपने ये सुना होगा ना, कोयला जो है ना, पेड़ पौधे पहले लाखों साल पहले जो है तबाही तांडव मचा था, उसमें दब गए और उनसे कोयला बना, ऐसा नहीं हुआ। जो कोयला बना ना, वो चट्टानों से भी बना था। चट्टानें दब गई थी ना नीचे गहराई में, तो वो भी दबाव की वजह से कोयले में बदल गई, उनमें भी ऊर्जा की शक्तियां आ गई, अद्भुत शक्तियां आ गई, ठीक है। उनसे जो है एक अलग किस्म का कोयला बनता है, जो कि है एंथ्रासाइट। क्या है? ए है ये, ठीक है ना, एंथ्रेसाइट, ठीक है। एंथ्रेसाइट वाला कोयला हमें इससे मिलता है, जो चट्टानें वगैरह दबी थी। और ये सबसे मजबूत कोयला होता है और बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ज़्यादातर हमें मार्केट में बिटुमिनस वाला मिलता है, एंथ्रेसाइट को बहुत कम या फिर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा का संसाधन है हमारे पास में। अब जो है भारत में जो है क्या माना जाता है, दो हिस्से थे जमीन के लाखों साल पहले जब बना था ये, उस टाइम पे तो दो हिस्से थे जमीन जो है। पहले तो एक हिस्सा थी, आपने शायद 9th में पढ़ा हो, ठीक है। जो भी है जमीन एक ही टुकड़े में बनी हुई थी, और वो टुकड़ा बीच में से दरार पड़ने या कुछ भी मर्जी हुई हो, बोला अलग अलग होंगे, घर का बंटवारा कर दिया, जमीन का बंटवारा हो गया, दो हिस्सों में टूट गई। और नीचे वाले हिस्से को हमने बोला गोंडवाना, ठीक है, शायद नीचे वाला ही था, गोंडवाना बोला, गोंडवाना लैंड। और ये जो गोंडवाना लैंड थी, ठीक है, गोंडवाना जो जगह थी, ये बनी थी 200 लाख साल पहले, यानी कि 20 करोड़ साल पहले बनी थी, ठीक है। 20 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ था। अब जो है उस समय पे भी कुछ तांडव मचे होंगे, उसमें से भी कुछ दबा हुआ जमीन में, उससे भी कुछ कोयला बना। उसके बाद में जो है एक और हुआ, दूसरे नंबर पे टर्सरी निक्षेप हुआ, एक टर्सरी, ठीक है, टर्शियरी, एक टर्सरी निक्षेप हुआ, ठीक है। उसमें भी जो है वो हुआ था 5 करोड़ साल पहले, 5 करोड़। तो देखो कितना फर्क हो गया ना, 15 करोड़ का फर्क हो गया। 15 करोड़ साल के बाद फिर से एक तांडव हुआ जमीन का, और उसमें भी कुछ तबाही मची, उसमें से भी कोयला बना। अब जो है पुराने वाला कोयला अच्छा मिलेगा या बाद वाला? ऑब्वियसली बात है, पहले वाला कोयला हमें अच्छा मिलेगा, जो गोंडवाना के टाइम पे बना था। तो देखो बात आती है गोंडवाना की, तो गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है, धातुएं निकाली जाती है इससे गर्म करके, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी ये पैदा कर सकता है, इसीलिए, ठीक है, धातुएं निकाली जाती है इससे। और ये हमें मिलता है दामोदर घाटी में, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में मिलती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। मैप फिर से उड़ा दिया मैंने, और फिर से मुझे लगता है बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं एक बार मैप को, बिल्कुल जादू की स्पीड से, ठीक है, बन गया अपना मैप। अब इस मैप के अंदर देखोगे आप, कहाँ कहाँ बोला इन्होंने हमको बोला है, ये मिलता है हमें दामोदर घाटी, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है, इधर वाले इलाके में ये पाया जाता है।
अब जो है उसके अलावा बात करते हैं, ये तो हो गया। उसके अलावा जो है टर्सरी कोयला हमें उत्तरी पूर्वी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। मतलब ये वाले हिस्से में भी हमको कोयला मिलता है। मतलब कोयला ज़्यादातर इसी वाली पट्टी सी में है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें जो है यहाँ वाले तमिलनाडु वाले इलाके में भी पाया जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे मिल जाता है, जिसको हम नवेली के नाम से जानते हैं, नवेली में मिलता है। अब चलते हैं आगे, और आगे बात आती है, कोयला पढ़ लिया हमने, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे बहुत काम की चीज़ है, गर्म करने पर इससे हमें पेट्रोल, डीजल और बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं, और ये दवाइयाँ आपकी खेतों में भी काम आती है और खाने पीने में भी काम आती है, ठीक है। और भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग हमें जो है मुंबई हाई से मिलता है। भारत में पेट्रोलियम के जो कुएं बोल सकते हो या फिर जो भी इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, कोयला कम है, मतलब पेट्रोलियम हमारे पास में बहुत ज़्यादा कम है। वो भी कहाँ मिलता है, इस वाले इलाके में जो कि है मुंबई में, ठीक है, मुंबई हाई में, ठीक है, मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई के अंदर एक जगह है कोई, ठीक है, मैं तो गया नहीं, मेरे को तो पता नहीं, इन्होंने लिखा है और हमने आपको बता दिया, मुंबई हाई में, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई हाई में। यहाँ पे से हमें 63% जो है पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। उसके बाद में गुजरात और असम से भी थोड़ा बहुत हमें प्राप्त होता है। कहाँ पे से, गुजरात ये वाला इलाका और असम ये वाला इलाका, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है पेट्रोलियम, थोड़ा बहुत काम हमारा निकल जाता है इससे। अब बात आती है प्राकृतिक गैस की। देखो क्या होता है, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है उसके जस्ट ऊपर हमें एक गैस मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। समझ गई ये बात, बिल्कुल, हाँ, जहां पे आपको पेट्रोलियम मिलेगा ना वहीं पे आपको प्राकृतिक गैस भी मिलेगी। और ये प्राकृतिक गैस, सीएनजी सुना ना अपने नाम, गाड़ियां चलती है सीएनजी की, वो एक प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसी को तो बोला जाता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो वो एक प्राकृतिक गैस है और उनका इस्तेमाल आपको पता ही है फिर कहाँ होता है। अब अगली बारी आती है बिजली की। बिजली भी खत्म होने वाला संसाधन है। बिजली को बनाने के लिए हमें बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो गया है बिजली को बनाना। इसीलिए हमने 2 तरीके अब तक ईजाद कर रखे हैं खास तौर पे, जिनसे हम ज़्यादा बड़ी अमाउंट में बिजली बनाते हैं। एक तो है बांधों से, बांध जो कि पहले ही बने थे भारत की आज़ादी के टाइम पे ही, तो वो बांधों से, पानी से हम बिजली बनाते हैं, पानी टरबाइन को घुमाता है और उससे बिजली बनती है। और दूसरा है हमारे पास में तापीय ऊर्जा। वो ताप मतलब कोयला वगैरह, भट्टियां वगैरह जला के गर्म किया जाता है पानी को, और वो पानी टरबाइन को फिर घुमाता है बाद में, ठीक है। या फिर कुछ और भी जुगाड़ होगा, मेरे को नहीं पता, बट हाँ मैंने जब जहाँ तक पढ़ा है इतना ही होता है, ऐसे ही बनती है गर्मी से बिजली, ठीक है। और जो आपको पता होगा वो गर्म किससे करते हैं, कोयले से, क्योंकि भारत में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वही कोयला फिर इनको गर्म करने में काम आता है। लेकिन जैसे जैसे हम गर्म करते जा रहे हैं कोयला भी खत्म होता जा रहा है, और ख़त्म हो गया तो फिर कैसे गर्म करोगे भैया, डूब जाएगी तुम्हारी नैया। चलो आगे चलते हैं, और अब बारी आ गई है। तो अब तक हम जान रहे थे परंपरागत, लेकिन परंपरागत से भाई काम नहीं चला, हमें चाहिए गैर परंपरागत, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे, कोयला खत्म हो गया फिर क्या करें ठन गोपाल, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म मतलब प्राकृतिक गैस भी खत्म, क्या करें, कुछ कुछ चाहिए यार, हमें बिजली तो चाहिए कम से कम, और कुछ ना करें, आग जलानी है, लकड़ी, गांव में तो आजकल जो है गोबर के उपले या फिर जिनको हम गोसे बोलते हैं तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लकड़ियां जला लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में जंगल खत्म, गाय भैंस नहीं खत्म होगी, वो उनकी टेंशन मत लो। तो लेकिन उसका जो है उसकी जगह पे हमें कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए जो हमारी खत्म ही ना हो, है ना, अद्भुत शक्तियां चाहिए। ये तो थोड़ी सी दिन की मेहमान है, 10-20 साल की, उसके बाद में हमें कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए जो खत्म ना हो। तो इसीलिए हमने कुछ नए संसाधन ढूंढे जो कि है गैर परंपरागत संसाधन। अब भारत में सौर ऊर्जा, सौर पहले नंबर पे आती है। सौर ऊर्जा नाम सुनते जाना बस तुम, आसान है। सौर ऊर्जा, सौर यानी कि सूर्य, ऊर्जा मतलब ऊर्जा, जो कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो धूप पड़ती है उससे बिजली बनती है। आपने सुना ही होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, कुछ एक ने नहीं सुना तो भाई उसमें मेरी गलती नहीं है। सोलर पैनल का नाम सुना होगा, सोलर पैनल बहुत जगहों पे इस्तेमाल होते हैं सूर्य की धूप से बिजली बनाने में। मैंने खुद भी अपने घर पे लगवा रखे हैं, बहुत काम की चीज़ है, सस्ते में पड़ेंगे और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लगभग 25-30 साल तक वो आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद में नहीं लगवा लो, क्या दिक्कत जा रही है। अब जो है ये जो ज़्यादातर सोलर पैनल है वो हमारे भारत के इस वाले हिस्से में लगाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी
वहाँ पे ये अच्छे तरीके से काम करे, यानी कि इसको अच्छी धूप चाहिए होती है। मुद्दे की बात ये है। वैसे अगर आप देखोगे तो अगर आप साउथ की साइड जाओ इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप आती है इधर वाले इलाके से भी, लेकिन यहाँ पे जो है नमी वगैरह होने की वजह से सौर ऊर्जा सही से काम नहीं करती, मतलब वो वातावरण सा नहीं बन पाता, माहौल सा। लेकिन हाँ, बिजली जरूर बनाई जा सकती है, उसकी टेंशन मत लो, बिजली बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली आती है पवन ऊर्जा। पवन होती है हवा, और हवा से जो बिजली बनती है उसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। ठीक है। अब जो हवा चलती है तो पवन चक्की होती है, जिसके अंदर एक टरबाइन या फिर डायनेमो लगा दिया जाता है, और वो हवा उस टरबाइन को घुमाती जाती है। ठीक है, डायनेमो को घुमाती है और उसके घूमने की वजह से बिजली बनती है। अभी तक हमने दो चीजें जानी है। देखो, बिजली जब बनती है ना, ये तो चीजें पता नहीं क्या क्या बकते रहेंगे आपको। दो ही तरीके से बिजली बनती है। एक तो ज्यादातर केसेज में हमें एक चीज का, एक बहुत ही खास मोटर या फिर हथियार का इस्तेमाल कर रखा है कुछ, जिसके अंदर एक आर्मेचर सा लगा होता है और एक मोटर सी बनी होती है। ठीक है, ऐसी एक मोटर सी होती है और उसको बस घुमाना होता है। आप कैसे भी करके, कुछ भी जुगाड़बाजी करके उसको घुमा दो, तो जिसको आप जनरेटर बोलते हो ना, जनरेटर के अंदर यही लगा होता है। वो पूरा इंजन तेल डाल के इसको घुमाता है और इसी से बिजली बनती है। अब इसको घुमाना होता है, कैसे भी घुमा दो, इससे बिजली बन जाएगी। ठीक है। अब हवा जो है, हवा इसके ऊपर पंखुड़ियां लगा दी जाती है, तो हवा घुमाती है, तो आपको मेहनत भी नहीं करनी और हवा को कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो उससे बिजली बन जाती है। वैसे ही अगला आता है बायोगैस। ये घरों में गोबर के जो उपले वगैरह बनाते हैं, वो जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसके उपयोग को बायोगैस की मदद से कम किया जा सकता है। कैसे? इसमें जो है ना, आप गोबर डालो, पानी डालो और वहां पे से आपको गैस मिलेगी, जैसे एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी घरों में सिलेंडर वगैरह भरते हैं ना, तो उसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गांव में चलेगा, शहरों में नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कचरा बहुत ज़्यादा फैलता है। अगला आता है, और इसको हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। ये वाला जो गोबर बायोगैस जिसको बोलते हैं, वो होती है गोबर गैस प्लांट। ठीक है। अब अगली आती है, वो है ज्वारीय ऊर्जा। आपने समंदर के अंदर लहरें उठती देखी होंगी, और वो लहरें किनारों पे आती हैं बहुत ही तेजी से और टकराती हैं और फिर से वापस जाती है, थोड़ी 2-4 सेकंड में फिर से वापस आती है, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो भाई हम उनसे इस्तेमाल क्यों ना करें, उनसे हम ऊर्जा बनाते हैं। उसके अंदर टरबाइन लगा दी जाती है, वही ये वाली। ठीक है। और जब हवा आती है, इसमें कुछ आगे पत्ती सी लगा दी जाती है, जब वो लहर आती है, हवा की नहीं, वो पानी की लहर, तो वो जब आती है तो यहाँ पे कुछ टरबाइन ऐसे होती है और वो बहुत स्पीड में इससे टकराती है नीचे वाले हिस्से से, और इसको ऊपर ऐसे घुमा देती है। ऊपर से होते हुए वो पानी वापस समंदर में चला जाता है, फिर थोड़ी देर में आती है, घुमाती है, आती है, घुमाती है। तो इस तरीके से भी बिजली बनाई जाती है। अगला आता है भूतापीय ऊर्जा। ये भूतापीय ऊर्जा क्या है? आपने कुछ ऐसे गर्म फव्वारे देखे होंगे, गर्म हवाएं निकलते हैं जिसमें से, आपने कुछ झीलों का नाम सुना होगा, गर्म होती है जो झीलें, वहां पे पानी गर्म पाया जाता है, पहाड़ी ठंडा इलाका और झील का पानी गर्म। तो उन इलाकों में उस गर्मी से वो जो भाप उड़ती है, गर्म हवाएं उड़ती है, वो भाप सी उड़ती है जमीन में से निकल निकल के, तो उसके इस्तेमाल से भी, उस गर्मी के इस्तेमाल से हम इसी मोटर को घुमाते हैं, कुछ जुगाड़बाजी करते हैं हम, और उसके प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो घुमा देती है आराम से, तो उसको घुमाते हैं और वहाँ से भी बिजली हम बना लेते हैं। तो ये भी भाप जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक पृथ्वी ठंडी नहीं हो जाती। ठीक है, वो ठंडी होगी नहीं, तब तक हम टपक चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट पॉइंट आता है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। देखो, ये वाले संसाधन तो खत्म होंगे नहीं, इनकी तो टेंशन लेनी नहीं आपको, लेकिन जो संसाधन है हमारे पास में, कोयला, पेट्रोलियम, इनको तो बचाना पड़ेगा। अगर हम इनको नहीं बचाते तो आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग जो है ना, ज़्यादातर बिजली कोयले से बनती है, और अगर कोयला खत्म हुआ तो भाग लो फिर यहाँ से, देश से कट लेना। वैसे ही अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, जितने भी ऑयल है, जितने प्रकार के सारे ऑयल गायब हो जाएंगे दुनिया से, तो सोच के देखो क्या होगा। हाँ, वही होगा जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही। आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आपका साधन तो, जो भी व्हीकल ले रखा है, वो नहीं चलेगा आपका। आप खड़े रहोगे, बोलोगे हमारे पास में 50 लाख की गाड़ी है, पहिए 4 डाले उस 50 लाख की गाड़ी का, जब वो चलेगी नहीं तो, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास गाड़ी होते हुए भी वही काम हो जाएगा। इसीलिए हमें ये ऊर्जा के जो संसाधन है, परंपरागत संसाधन, उनको संभाल के रखने की जरूरत है। ठीक है, बस मेरा तो इतना सा उद्देश्य था। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अगर बचाओगे तो कम ऊर्जा हमें पीछे से उत्पादन करना पड़ेगा, और उसके चलते हम कोयला और ये बाकी जो भी परंपरागत संसाधन है उनको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो खत्म हो गई, चैप्टर भी खत्म हो गया, समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है इस चैप्टर को लेके, तीनों पार्ट देखें, और अब भी कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट में मुझसे
पूछ सकते हो। मैं करता हूँ वीडियो को ख़त्म, गुड बाय, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।